प्यारे बच्चों, नया सत्र 2022-23 शुरू हो चुका है और सीबीएसई ने भी अपना सिलेबस जारी कर दिया है नए सत्र के लिए। स्मार्ट बच्चे स्टार्टिंग से अपनी तैयारी में लग जाते हैं। अगर आप भी स्मार्ट हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, जो कि 8th पास होकर के 9th में चले गए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। आपको यहाँ पर मैथ का सिलेबस शेयर किया जाएगा। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस शेयर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों क्लास ग्रुप में। साथ ही इसी तरह से आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। पहले हम 9th का पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 10th की भी बात करेंगे। तो अगर आप 9th में, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो क्या रहेगा। तो ये है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9। क्लास 9th में क्या क्या आएगा 80 नंबर में। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार आपका टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। इस बार सीधा आपका एक ही पेपर होगा 80 नंबर का, ठीक है। ये आपको पता हो जाना चाहिए। पहला आपके पास यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम। मैथ में नंबर सिस्टम रहेगा आपके पास, और ये नंबर सिस्टम आपका 10 नंबर में आएगा। नंबर सिस्टम 10 नंबर से आएगा। अलजेब्रा आएगा आपका 20 नंबर। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 4 नंबर की आएगी। ये सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आएगा ज्योमेट्री से, ठीक है। अगर आपको पास मार्किंग अच्छे नंबर चाहिए तो ज्योमेट्री आप अच्छे से कर जाइए। 27 मार्क्स आपके इसी में से आएंगे। उसके बाद देखो आपका मेंसुरेशन 13 मार्क्स का, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी और प्रायिकता, तो ये 6 नंबर का आपके पास रहेगा। टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाए। किस किस तरीके से आएगा, क्या क्या आपको पूछा जाएगा। सबसे अच्छी तैयारी आप अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की कर लीजिए, तो आपका 20 और 27 आपका कितने हो जाएगा भैया, 47 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 ही चैप्टर अच्छे से अगर आपने समझ लिए तो आप नंबर ला सकते हैं। साथ में 20 नंबर आपको इंटरनल भी मिलेंगे, तो आपके भैया से देखो 67 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं किस किस तरीके से होगा। चलिए पहली जो यूनिट रहेगी आपके पास वो रहेगी नंबर सिस्टम में। यहाँ पर आपको रियल नंबर और रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको समझना होगा, एक इंटीजर आपको समझना होगा, एंड रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, ये आपके पास इस यूनिट में रहेगा। यस, रेशनल नंबर ऑफ रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एंड ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर, ठीक है। ये आपको फर्स्ट नंबर सिस्टम में आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि भाई किस किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। साथ में तो यहाँ पर पूरा जो है एग्जाम्पल वगैरह से इन्होंने पूरा दे रखा है। एक बार आप इसे देख लेंगे कि भाई कितना कितना आपको नंबर सिस्टम यानी कि पहली यूनिट से आएगा, आपको ये नोट करना है। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है वो रहेगा अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा से क्या क्या आएगा पूरा स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा यूनिट आपका रहेगा अलजेब्रा में पॉलिनोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो डेफिनेशन वगैरह आएंगे, आपको डेफिनेशन याद करनी है और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन वन वेरिएबल विद एग्जाम्पल्स रहेंगे एंड काउंटर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ फार्मूलाज वगैरह होंगे उनको आपको समझना होगा। तो आपका जो सेकेंड जो चैप्टर है, यूनिट है, उसमें से काफ़ी अच्छा भी पूछा जा रहा है भैया 20 नंबर में। तो आपको यहाँ पर याद ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि आप 20 में से कम 15 से ऊपर आप लेके आएँ। साथ में एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। और इसी यूनिट में आपको रहेगा लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन भी रहेगी कुछ। चलिए उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तो थर्ड यूनिट आपका, और थर्ड और फोर्थ में एक बार देख लो। तो थर्ड में क्या रहेगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी। तो ये सिर्फ 4 ही नंबर का है, तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला जो यूनिट है वो है फोर्थ। तो यहाँ पर ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन होगा इन
तो जो फोर्थ यूनिट रहेगा उसमें आपको क्या है, ज्योमेट्री के अंदर या तो इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद देखो लाइन एंड एंगल्स होंगे। उसके बाद आपको थर्ड टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल्स आपको देखने होंगे यहाँ पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको रहेगा फोर्थ वाला, यस ये रहेगा क्वाड्रिलेटर्स, और उसके बाद फिफ्थ है आपके पास सर्कल्स, ठीक है। तो ये सारे आपको समझने होंगे। उसके बाद जो अगला यूनिट आपके पास आ जाता है मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन में क्या क्या आपको आएगा, वॉल्यूम वगैरह हो गया है ना, तो जैसे हम त्रिज्या व्यास वगैरह कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एरियाज वगैरह के सवाल आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको इसमें फार्मूला ज़्यादा याद करने हैं, तो मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आयतन यहाँ पर होगा आपको, उसका लंबाई वगैरह, शंकु है ना, तो काफ़ी सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो वो सारा आपको यहाँ पर समझना होगा। उसके बाद इसी में अगला है, और अगला रहेगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसे सांख्यिकी वगैरह कहते हैं। तो स्टैटिक्स या बार ग्राफ वगैरह आते हैं, जो ग्राफ के सवाल आपके पास आएंगे। तो ग्राफ में आपको ड्रॉ करना होता है। एक सवाल आपको ग्राफ से रिलेटेड भी आता है, हिस्टोग्राम होगा विद वेरिंग बेस लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीजन। तो इस टाइप के आपके जो स्टैटिक सांख्यिकी है, मीन मीडियन मोड वगैरह भी इसी में आपको पता लगने लग जाता है सांख्यिकी में। तो इसके बाद आपको जो है पेपर किस तरीके का होगा, ठीक है। तो पेपर आपके पास रहेगा भैया 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। और ये आपका लगभग फरवरी या फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 80 मार्क्स का सीधा आपके पास पेपर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो किस किस तरीके से आपको कितने नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक बार टोटल आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको टोटल रहेगा। देखो जो फर्स्ट से आपको रहे 43 नंबर का आएगा, इसका वेटेज रहेगा एक तरह से 54%, ठीक है, क्योंकि 100% आपको किस तरह से मार्क्स मिलेंगे वो दिया होगा। उसके बाद देखो अप्लाई, यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी। तो न्यू सिचुएशन टाइप की इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको 19 नंबर का इसमें आएगा। एंड एनालाइजिंग, कुछ एनालाइज करना होगा आपको, है ना। एग्जामिन एंड ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू 2 पार्ट्स, आइडेंटिफाइंग मोटिव्स। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी होंगी जिन्हें आपको एनालाइज करना होगा। तो इससे रिलेटेड आपको 18 नंबर का पूछा जाएगा। और इस तरीके से आपको टोटल जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। ऐसे 1 ऐसे 2 अलग नहीं आएगा। और साथ में देखो इंटरनल असेसमेंट, जो कि 20 नंबर आपको टीचर देंगे। तो उसमें क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट में पेपर पेन टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। तो यहाँ पर जो पेपर पेन टेस्ट होगा आपको क्लास में आपके टीचर्स क्लास में ही करवाएंगे, कुछ आपकी टेस्ट वगैरह लेंगे, कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पेपर पेन टेस्ट आपका 10 नंबर का आएगा, क्योंकि टोटल 20 नंबर आपको इंटरनल में मिलेंगे। तो 10 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा। पोर्टफोलियो एक फ़ाइल आपसे बनवाई जाएगी, उसमें कुछ भी आपको ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि घर से फाइल बनाने होते हैं, तो इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आपको फ़ाइल बेटर तरीके से बनाना सीखना है, अच्छी फ़ाइल, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जाए और टीचर्स आपको 20 में से 20 दे दे, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमको फ़ाइल कैसे बनाते हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में देखो लैब प्रैक्टिकल होंगे, कुछ लैब में भी आपको ले जाया जा सकता है, इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर प्लस 20 नंबर का इंटरनल, तो ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का फाइनल पेपर आपके पास आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।